हाँ प्यारे बच्चों, आई एम HL पाल, टीच इन फिजिक्स। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन में से मोशन को हम लोग ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। मोशन को हम लोग ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे आप मैथ में ग्राफ बनाते हैं, तो सेम वैसे ही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होगा। वहां पे जो वैल्यू होती है वो एक फिक्स वैल्यू होती है, यहाँ पे भी फिक्स वैल्यू होगी, लेकिन दोनों में क्या डिफरेंस होगा। अब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन की बात करते हैं। तो ग्राफ बनाने के लिए आपको मालूम है कि जैसे हम ग्राफ लेते हैं, ये आपका क्या होगा ग्राफ। इस लाइन को हम कहते हैं एक्स डैश, ये आपकी क्या है एक्स एक्सिस, ये आपकी क्या है वाई एक्सिस। यही है एक्स एंड वाई एक्सिस। दिस एक्सिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस एक्सिस इज वाई एक्सिस। दिस इज ए ओरिजिन, ये आपका क्या है ओरिजिन है। ये हमारा क्या हो गया एक्स एक्सिस, ये क्या होगा वाई एक्सिस, और दिस इज ए ओरिजिन। अगर अब हम इसकी बात करते हैं कि आपको ये मालूम है कि मैथ में जो आप ग्राफ पढ़ते हैं, तो मैथ में अगर आप ग्राफ पढ़े होंगे तो आप देखे होंगे कि आपको तो ये क्या हो गया बेटा एक्स एक्सिस हो गया, ये क्या हो गया वाई एक्सिस। ठीक, मैथ में आप देखे होंगे कि जो ये मेरा ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस, इसे क्या कहते हैं ओरिजिन। क्या कहते हैं इसे ओरिजिन। अब इसकी बात हम करते हैं, तो अब आपका फर्स्ट कोऑर्डिनेट और सेकेंड, अब यहाँ पे 4 पार्ट में बटा हुआ है। ए 1 2 3 4 या 1 2 3 4 4 पार्ट है। हम इस 4 पार्ट को अलग अलग नाम से काउंट करते हैं, अलग अलग नाम से इसको पढ़ते हैं। अब आपके दिमाग में ये हो सकता है कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट, हम इसको जो 4 पार्ट है इसका नाम क्या देते हैं कोऑर्डिनेट। क्या नाम देते हैं कोऑर्डिनेट। क्या नाम देते हैं कोऑर्डिनेट। अब हम बात करते हैं कोऑर्डिनेट की। तो कोऑर्डिनेट में अब कंडीशन यहाँ ये आती है कि हम फर्स्ट कोऑर्डिनेट किसको कहेंगे। इसको भी कह सकते हैं, इसको भी कह सकते हैं, इसको भी कह सकते हैं, इसको भी कह सकते हैं। आपके अनुसार तो कोई भी कह सकते हैं, लेकिन अगर रूल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट कौन होगा, क्योंकि आपको मालूम है कि ये एक्स है, ये एक्स डैश है, ये वाई है और ये वाई डैश है। ये क्या है वाई डैश है। मीन्स आपका जो एक्स जो लाइन स्टार्ट हो रही है ओरिजिन से राइट की तरफ से, ये एक्स है और ओरिजिन अब क्या है वाई। मीन्स आपका ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट होना चाहिए। क्या होना चाहिए फर्स्ट कोऑर्डिनेट। अब आपकी ये कंडीशन हो सकती है कि हम अब सेकेंड चले किधर, सेकेंड इधर चले या इधर चले, ये भी कंडीशन हो सकती है। तो अब इसके लिए आपको ये जानना होगा कि आप अगर अपनी क्लॉक को आप देखेंगे, ये आपकी क्लॉक है, यहाँ 12 होता है, ये क्या होगा 3 6 9 एंड सो ऑन। आपकी क्लॉक की नीडल कैसे मूव करती है इस टाइप से, ये मूव करती है। क्लॉक की नीडल कैसे मूव करती है इस साइड से। मीन्स इसको हम कहते हैं क्लॉक वाइज। इसे क्या कहते हैं क्लॉक वाइज। क्या कहते हैं इसे क्लॉक वाइज, क्लॉक वाइज। ठीक, ये आपका हो गया क्लॉक वाइज। अगर हम इस साइड की बात करेंगे तो इस साइड क्या होगा एंटी क्लॉक वाइज। एंटी क्लॉकवाइज। तो अब यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट को हम पढ़ेंगे वो कोऑर्डिनेट कैसे पढ़ते हैं क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। नहीं, क्लॉकवाइज नहीं पढ़ते, कैसे पढ़ते हैं एंटी क्लॉकवाइज। कैसे पढ़ते हैं एंटी क्लॉकवाइज। अगर आप आगे के क्लास में देखेंगे तो जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है इसे हम कहते हैं निगेटिव डायरेक्शन। क्या कहते हैं निगेटिव डायरेक्शन। और जो एंटी क्लॉकवाइज होता है इसे कहते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन। क्या कहते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन। जो आपका एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन इसे क्या कहते हैं निगेटिव डायरेक्शन, और जो एंटी क्लॉकवाइज होता है इसे कहते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन। क्योंकि आपको मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री ये तीनों जो पढ़ना है हमको इस कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग पढ़ना है, क्लॉक के अकॉर्डिंग नहीं।
किसके अकॉर्डिंग पढ़ना है? इस कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग पढ़ना है। तो इस कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, तो इस कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग मीन्स ये आपका पॉजिटिव डायरेक्शन होगा। ये क्या होगा मेरा? ये पॉजिटिव डायरेक्शन होगा। और ये मेरा क्या होगा? अगर हम इसकी बात करेंगे तो ये मेरा क्या होगा? निगेटिव डायरेक्शन होगा। ये क्या होगा? पॉजिटिव डायरेक्शन में क्या होगा? निगेटिव डायरेक्शन। ठीक, एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव डायरेक्शन कहते हैं और क्लॉकवाइज क्या कहते हैं? निगेटिव डायरेक्शन। इतना चेक क्लियर? ये क्या है? फर्स्ट कोऑर्डिनेट, तब ये क्या होगा? सेकंड कोऑर्डिनेट, ये क्या होगा? थर्ड कोऑर्डिनेट, और ये क्या होगा? फोर्थ कोऑर्डिनेट। इतना क्लियर? फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट एंड फोर्थ कोऑर्डिनेट। हम कोऑर्डिनेट में, आप मैथ में पढ़े होंगे कि कोऑर्डिनेट में लिखते हैं पहला काम x और दूसरे y। ऐसे हर एक में लिखेंगे x y और x y, ये लिखेंगे। अब यहाँ पे देखते हैं कि जो आपका इस ओरिजिन से राइट के डिस्टेंस को हम पॉजिटिव कहते हैं, अप के डिस्टेंस को पॉजिटिव कहते हैं, लेफ्ट के डिस्टेंस को निगेटिव कहते हैं और डाउन के डिस्टेंस को निगेटिव कहते हैं। इस ओरिजिन से राइट के डिस्टेंस क्या कहते हैं? पॉजिटिव। अप के डिस्टेंस क्या कहेंगे? पॉजिटिव। लेफ्ट के डिस्टेंस क्या कहेंगे? निगेटिव। राइट के डाउन के डिस्टेंस क्या कहेंगे? निगेटिव। तो इसके अकॉर्डिंग अब यहाँ पे देखेंगे इस कोऑर्डिनेट, फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या है? एक्स और वाई। पहले क्या लिखते हैं? एक्स, फिर बाद में वाई। आप ये जान जाइए कि पहले लिखते हैं एक्स, फिर बाद में लिखते हैं वाई। वाई एक्स कहीं नहीं लिखते, कहीं वाई एक्स को कहीं नहीं लिखा जाता। किसको नहीं लिखा जाता? वाई एक्स। हमेशा क्या लिखा जाएगा? एक्स एंड वाई। पहले एक्स फिर बाद में वाई। तो ये आपका क्या हो गया? एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पे मेरा ये क्या है? पॉजिटिव है। वाई एक्सिस पे भी क्या है? पॉजिटिव। मीन्स फर्स्ट कोऑर्डिनेट आपका क्या हो गया? दोनों पॉजिटिव। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में क्या हो गया? दोनों पॉजिटिव। वाई सेकंड कोऑर्डिनेट में एक्स एक्सिस क्या है? निगेटिव और वाई एक्सिस क्या है? पॉजिटिव। तो ये क्या हो गया? आप देख रहे हैं कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या हो गया? प्लस प्लस। सेकंड कोऑर्डिनेट क्या हो गया? माइनस प्लस, क्योंकि एक्स क्या है यहाँ पे? माइनस और वाई क्या है? प्लस है। थर्ड कोऑर्डिनेट की बात हम करेंगे तो थर्ड कोऑर्डिनेट एक्स भी निगेटिव और वाई भी निगेटिव, मतलब दोनों माइनस माइनस। फोर्थ कोऑर्डिनेट की बात करेंगे तो एक्स क्या है? पॉजिटिव और वाई क्या है? निगेटिव। आप अब एक चीज और यहां समझ लीजिए आप कि आप जो कोऑर्डिनेट की बात हम कर रहे हैं तो आप फर्स्ट कोऑर्डिनेट में एक्स वाई, एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है। सेकेंड कोऑर्डिनेट में एक्स निगेटिव वाई पॉजिटिव, तो निगेटिव पॉजिटिव हो गया। थर्ड कोऑर्डिनेट में एक्स निगेटिव वाई निगेटिव, दोनों निगेटिव निगेटिव। और फोर्थ कोऑर्डिनेट में एक्स पॉजिटिव वाई निगेटिव, तो पॉजिटिव निगेटिव हो गया। मीन्स फर्स्ट का तो आपको क्लियर हो क्या हो गया कि ये दोनों प्लस प्लस होंगे। थर्ड में क्या हो गया कि दोनों माइनस माइनस होंगे। अब कंफ्यूजन किसमें होता है? सेकेंड और फोर्थ में। तो सेकेंड और फोर्थ के अकॉर्डिंग सेकेंड में क्या होगा? पहले माइनस होगा बाद में प्लस होगा, और फोर्थ में क्या होगा? पहले प्लस होगा और बाद में माइनस होगा। ठीक, तो ये तो आपका कोऑर्डिनेट मैथ के अकॉर्डिंग इसकी रूल वैल्यू को हम देख सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पढ़ना आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। हमको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है, ग्राफिकल रिप्रेजेंट करना है। तो अब मोशन में हमको क्या क्या करना है? हाँ बेटा, अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन आर स्पीड। हम मोशन आर स्पीड की बात करें तो स्पीड या मोशन आप जानते हैं कि दोनों सेम ही है, दोनों में डिफरेंस है। लेकिन अब यहाँ पे मोशन या स्पीड का हम एग्जांपल लेकर बता रहे हैं कि स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इक्वल टू क्या होगा? स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस बाई टाइम। डिस्टेंस बाई टाइम। अब यहाँ पे जो ग्राफ प्लॉट करेंगे, किसमें ग्राफ प्लॉट करेंगे? डिस्टेंस एंड टाइम में। किसमें ग्राफ प्लॉट करेंगे? डिस्टेंस एंड टाइम में। अब डिस्टेंस के अकॉर्डिंग हम देखें
तो कोई ऑब्जेक्ट जब एक स्ट्रेट पाथ पे मूव करता है, क्या करता है, कोई ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट पाथ पे जब ट्रेवल कर रहा है, मूव कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग देखते हैं कि ये O to X डिस्टेंस को हम छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करने का मतलब हम इसको ABCDEFGH एंड सो ऑन हम छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करते हैं। जैसे आप देखते हैं कि आप अगर अपने घर से स्कूल के लिए निकलते होंगे तो बीच में स्कूल पे बोर्ड लगे होते हैं 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 10 किलोमीटर एंड सो ऑन, ठीक। तो वो क्यों लगे होते हैं, वो आपको एक डिस्टेंस को डिवाइड करने के लिए, डिस्टेंस को मेजरमेंट करने के लिए। सेम वैसे हम मान लेते हैं कि ए की डिस्टेंस O से 2 किलोमीटर, B की 4, C का 6, D का 8, E का 10, F का 12, G का कहां से, O पॉइंट से 14 और H का 16 है। उसके अकॉर्डिंग अब टाइम कितना लगेगा, तो O to A 2 किलोमीटर मूव करने में मान लेते हैं 5 मिनट्स लगता है, 4 किलोमीटर मूव करने में, 4 किलोमीटर मूव करने में 10 मिनट लगता है, 6 किलोमीटर मूव करने में 15, 8 20, 10 किलोमीटर 25, 12 किलोमीटर 30, 14 किलोमीटर 35 एंड 16 किलोमीटर 40 मिनट्स एंड सो ऑन। तो इसको हम इस टेबल पे बना लेंगे ऐसे, इस टाइप से, डिस्टेंस एंड टाइम। तो डिस्टेंस किसमें है, किलोमीटर में, टाइम किस पे है, मिनट में। तो डिस्टेंस 2 किलोमीटर 5 मिनट्स, 4 किलोमीटर 10 मिनट्स, 6 किलोमीटर 15 मिनट्स, 8 किलोमीटर 20 मिनट्स, 10 किलोमीटर 25, 12 किलोमीटर 30, 14 किलोमीटर 35 एंड 16 किलोमीटर 40 मिनट्स। अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम ये देखते हैं कि इसको हम इस ग्राफ पे कैसे प्लॉट करेंगे, तो आपको ग्राफ पे लेने के लिए आप फ्री हो। ये आपका क्या है, एक्स एक्सिस है और ये क्या मेरा है, वाई एक्सिस है। ये क्या है, एक्स एक्सिस और ये क्या है, वाई एक्सिस। हम ग्राफ ओनली आपको एक कंडीशन दिया गया है, इसके अकॉर्डिंग टाइम और डिस्टेंस को हम, अब टाइम को, अब आपके लिए कंफ्यूजन हो सकता है कि टाइम को कहाँ एक्स एक्सिस पे रखें या वाई एक्सिस पे रखें। तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप टाइम को एक्स एक्सिस पर और डिस्टेंस को वाई एक्सिस पर, या टाइम को वाई एक्सिस पर और डिस्टेंस को एक्स एक्सिस पर आप रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब इसमें कंडीशन ये होती है कि जो मेरी फिक्स वैल्यू होती है हम उसको प्रयास ये करते हैं कि एक्स एक्सिस पे रखें, वाई पे जो होगा वेरिएबल होगा। जैसे अब डिस्टेंस, अब आप कह सकते हैं कि सर टाइम और डिस्टेंस यहाँ दोनों हमारी फिक्स है, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि इतने समय में इतना किलोमीटर जा रहे हैं। तो नहीं, हम टाइम को रोक नहीं सकते, डिस्टेंस को रोक सकते हैं। जैसे आप घर से आकर के स्कूल रुक गए तो डिस्टेंस आपकी रुक गई, बट टाइम कंटिन्यू है। टाइम क्या है, कंटिन्यू मूव कर रही है, टाइम रुक नहीं सकती, आपके रोकने समय नहीं रुकेगा। इसलिए हम ऐसी वैल्यू को हम एक्स एक्सिस पर रिप्रेजेंट करते हैं जो कि अनकंट्रोल है, जो क्या है, अनकंट्रोल है, जिसको कि हम रोक नहीं सकते, जिसको, तो उसको हम एक्स एक्सिस पर रखने का प्रयास करते हैं और अदर वैल्यू को हम कहाँ रखते हैं, वाई पे। वैसे आप दोनों में से किसी को कहीं रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे, अब आप देख रहे हैं कि आपके टेबल में डिस्टेंस कितना है, 2 किलोमीटर है। तो 2 पे ऐसे निशान सीधे बनाइए स्केल लेकर के, और टाइम क्या है 5 को अप की तरफ ले जाइए, जहां ये कट होते हैं ये क्या हो गया 2 और 5 का। फिर 4 पे एक्स एक्सिस के पैरेलल ड्रा कीजिए और 10 पे वाई एक्सिस के पैरेलल, फिर 8 पे एक्स एक्सिस के और 15 पे वाई के, फिर 8 पे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, फिर नेक्स्ट मीन्स आपका क्या होगा, फर्स्ट 2 किलोमीटर कितने में चल रहा है, 5 में,
4 किलोमीटर किस में चल रहा है? 10 में। 6 किस में चल रहा है? 15 में। 8 किस में चल रहा है? 20 में। 10 किस में चल रहा है? 25 में। और 12 किस में चल रहा है? 30 में। तो 14 किस में चल रहा है? 35 में। और 16 किस में चल रहा है? 40 में। आप देखेंगे कि अगर इसको आप मिलाएंगे तो ये आपकी एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। क्या मिलेगी? एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। तो इसे हम क्या कह सकते हैं? इस ग्राफ को हमें कह सकते हैं कि स्ट्रेट लाइन ग्राफ, या इसे कह सकते हैं कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है, ये क्या है? डिस्टेंस। ये क्या हो गया? डिस्टेंस। और ये क्या हो गया? टाइम। इसका नाम हम दे सकते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा होगा? ये होगा आपका यूनिफॉर्म। कैसा होगा? यूनिफॉर्म। डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा होगा? यूनिफॉर्म। ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ होगा। कोई प्रॉब्लम? नीचे दिख रहा है कि नहीं? अगर बेटा इसको अभी हम लोग देखें, क्या अभी कौन सा देखें? यूनिफॉर्म देखे थे, स्पीड टाइम ग्राफ। अब अगर हम इसी को डिस्टेंस और टाइम में कुछ वेरिएशन कर दें, कुछ वेरिएशन करने का मतलब डिस्टेंस वही रखते हैं, टाइम हमारा वेरिएशन है। तो डिस्टेंस 2 किलोमीटर कितना चलना है? 5 मिनट्स में। 4 किलोमीटर कहाँ? 7 मिनट्स में। 6 किलोमीटर 10 में। 8 किलोमीटर 12 में। 10 किलोमीटर 15 में। और 12 किलोमीटर 17 मिनट्स में। 14 किलोमीटर 20 मिनट्स में। और 16 किलोमीटर 24 मिनट्स में। उसको हम क्या करेंगे? एक टेबल बना लेंगे। सेम टेबल में डिस्टेंस और टाइम 0, 0, 2, 5, 4, 7, 6, 10, 8, 12, 10, 15, 12, 17, 14, 20, 16, 24। और डिस्टेंस एंड टाइम सेम वैसे ही ग्राफ पेपर पे रखेंगे। अब यहाँ पे 0, 0 दोनों कहाँ है? दोनों 0, 0 पे हैं। ठीक। अब इसके बाद हम क्या देखते हैं कि डिस्टेंस कितना है? 2 किलोमीटर। टाइम क्या है? 5 मिनट्स। तो ये 4 है। हम यहाँ पे 2, 2 का डिफरेंस लिए हैं। आप डिफरेंस को सेम लेंगे। डिफरेंस को क्या लेंगे? सेम लेंगे। यहाँ पे देखिए क्या है? 2, 2 का है। यहाँ पे उस बार हम 5 का लिए थे, अब इस बार कितने का ले रहे हैं? 2 का ले रहे हैं। आप किसी पर कोई रख सकते हैं, लेकिन ये डिफरेंस जो होगा सेम होगा। आप 2 का रेशियो रख सकते हैं, 5 का, 100 का, थाउजेंड्स का, कोई भी रख सकते हैं आप, रेशियो सेम होगा। तो अब यहाँ पे 2 किलोमीटर कितने समय चलता है? 5 मिनट्स में। फिर 4 किलोमीटर किसमें चलता है? 7 मिनट में। फिर 6, 10, 8, 12, 10, 15 और 12, 17, 14, 20 और 16, 24 मिनट्स। अब ये क्या देखते हैं कि आप जो ये ग्राफ है, जो पॉइंट जहां जहां कट है, उसको आप मिलाते चले जाएंगे तो ये कैसा होगा? ये स्ट्रेट लाइन तो है नहीं, तो इसे क्या करेंगे? डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ये कैसा होगा? नॉन यूनिफॉर्म। नॉन कैसा होगा? ये कैसा डिस्टेंस टाइम ग्राफ होगा? ये नॉन यूनिफॉर्म। ये कैसा होगा? नॉन यूनिफॉर्म डिस्टेंस टाइम ग्राफ। हम इसके अकॉर्डिंग इसको हम फॉर्म कर सकते हैं। ठीक। तो हमारा क्या क्या ग्राफ हो गया? यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ फॉर्म हो गया। नेक्स्ट डे अब इसके आगे हम लोग करेंगे।